एक अकेला जवान जिसने पूरे जर्मन सेना को हरा दिया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2001 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा वॉर मूवी एनिमी एट द गेट्स। कहानी शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तब चल रहा था ईयर 1942। जर्मन सेना सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया था, जिस कारण से सोवियत यूनियन भी अपनी सेना को पहली बार जंग में उतारा था। उनका एक सेना का नाम था रेड आर्मी और इस रेड आर्मी में एक बहुत ही कम उम्र का जवान था जिसका नाम था वैसिली। वैसिली पहली बार जंग लड़ने जा रहा था। उनके सेना के एक टुकड़ी को ट्रेन के एक डब्बे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया है। वैसिली ट्रेन के अंदर बैठ के अपनी बचपन को याद कर रहा है कि कैसे उसका दादाजी उसे बंदूक चलाना सिखा रहा है। वैसिली के डब्बे में आर्मी के अलावा सिविलियंस भी थे। उनमें से तानिया नाम की एक लड़की को वैसिली देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता है। बीच रास्ते में पूरे सिविलियंस को ट्रेन से उतार दिया जाता है। उसके कुछ दूर बाद स्टेलिनग्राड नाम के एक शहर आता है जहाँ पूरे आर्मी को उतारा जाता है। इस शहर के बीच से एक नदी बह रही थी जिसके उस पार रेड आर्मी को जाना था, लेकिन ये नदी पार करना खतरों से खाली नहीं था। फिर भी सभी बोट में चढ़ के नदी पार करने लगता है, लेकिन जो डर था वही हुआ। जर्मन सेना इनके बोट के ऊपर हमला कर देता है। रेड आर्मी का बहुत जवान इस हमले में मर जाता है। कुछ जवान बचने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उनका एक ऑफिसर अपने जवान को गोली मार के मार देता है, क्योंकि उन्हें अपने टुकड़ी में ऐसा जवान नहीं चाहिए जो मौत के डर से भाग जाए। बहुत मुश्किल से बचे हुए जवान किनारे में पहुंच जाता है। किनारे पहुंचते ही सबको दो दो के ग्रुप में बांट दिया जाता है और दोनों में एक के हाथ में राइफल और दूसरे के हाथ में गोली देके ये कहा जाता है कि अगर कोई मर गया तो राइफल और गोली दूसरा जवान संभालेगा। इसके बाद रेड आर्मी जर्मन के ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन जर्मन आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जंग में रेड आर्मी के ज्यादातर सिपाही मर जाता है। वैसिली के ग्रुप में पहला जवान भी मर जाता है, लेकिन किसी तरह वैसिली बच जाता है। वैसिली देखता है उस शहर में कोई जवान बचा नहीं है, पूरा शहर शमशान बन गया है। तभी एक कार को देखते हैं जो बहुत तेज गति से आके सामने पलट जाती है। इसका मतलब अभी भी कोई बचा हुआ है। यहाँ पे हम डेनिलोफ नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो रेड आर्मी का कमिश्नर था। डेनिलोफ देखता है कि जर्मन सेना मरे हुए जवान को फिर से गोली मारते हुए जा रहा है ताकि कोई जिंदा न रह पाए। डेनिलोफ खुद को एक आड़ के पीछे छुपा लेता है। जर्मन सेना जब निकल जाता है तब डेनिलोफ एक राइफल उठा के दुश्मन के ऊपर फायर करने के लिए निशाना लगाता है। तभी वो देखता है कि वैसिली जिंदा है। वैसिली डेनिलोफ के पास आता है और उनके राइफल में गोली लोड कर देता है। डेनिलोफ जब फिर से फायर करने जाता है तब वैसिली उसे बोलता है कि उन दोनों का भी छुप के रहना चाहिए। जब जर्मन बॉम्ब गिराएगा तभी फायरिंग करना है, इससे उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा। इतने में एक और कार आके वहाँ पे रुकता है जिसमें से कुछ जर्मन सेना उतरता है। ये देख के वैसिली खुद को एक दीवार के पीछे छुपा लेता है और दीवार के एक सुराग से उन्हें देखने लगता है। कुछ देर बाद बॉम्बिंग का आवाज सुन के वैसिली फायर करने लगता है और एक एक करके पूरे जर्मन सेना के जवान को मार देता है। और तब डेनिलोफ देखता है कि वैसिली का निशाना कितना अचूक है। उसके बाद एक रेस्क्यू टीम आके वैसिली और डेनिलोफ को हेडक्वार्टर लेके जाता है। हेडक्वार्टर जाने के बाद डेनिलोफ वैसिली के इस काबिलियत के बारे में सबको बताता है। कुछ दिन बाद सोवियत यूनियन का चेयरमैन निकिता क्रुश्चेवा स्टेलिनग्राड शहर आता है। निकिता वहाँ पर मौजूद सभी जवान से मिलता है। वो हर एक जवान से पूछता है कि जंग कैसे जीता जाए, लेकिन सभी जवान चुप रहता है। तब डेनिलोफ बोलता है कि अपने सेना के पास अभी दो रास्ता है, या तो जर्मन सेना के हाथ मरना या तो फिर रशियन सेना के हाथ मरना। तो अगर हम सेना को मौत का डर ना दिखा के किसी ऐसा आदमी के बारे में बताएं जो जंग में अच्छा काम किया हो, तब जाके सबके अंदर फिर से जोश आ जाएगा। तब क्रुश्चेवा बोलता है कि ऐसा एक जवान का नाम बताओ जो जंग में अच्छा काम किया हो। डेनिलोफ तब वैसिली का नाम बोलता है और उसके बाद क्रुश्चेवा सभी जवान को वैसिली को फॉलो करने के लिए बोलता है और साथ साथ वैसिली का प्रमोशन कर देता है। एक दिन वैसिली अपने मिशन पे जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम था साचा फिलिपव। वो लड़का उसे अपने घर लेके जाता है। घर में जाने के बाद साचा और उसकी माँ उसे खाना ऑफर करता है। वैसिली खाना खा के वहाँ से अपने बेस में वापस आ जाता है। वहाँ डेनिलोफ उसे कहता है कि तुम्हारा फैन तुम्हारे नाम से बहुत लेटर लिखा हुआ है और तुम्हें वो सभी लेटर्स का जवाब देना चाहिए, ये जंग के लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ तानिया नाम की एक लड़की आ जाती है। तानिया वही लड़की है जिसे वैसिली अपने ट्रेन में देखा था। तानिया को जर्मनी आती थी क्योंकि तानिया जर्मनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, लेकिन अब वो इस जंग में रेड आर्मी को मदद करना चाहती है। ये सुन के डेनिलोफ तानिया को रेड आर्मी में ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उन्हें अभी और सेना की जरूरत है। इधर तानिया को जर्मनी आती है जो रेड आर्मी के लिए फायदेमंद होगा। इधर जर्मन आर्मी बहुत टेंशन में था। उनके हेड ऑफिसर के मन में बस एक सवाल था
कि क्यों जर्मन इस जंग को जीत नहीं पा रहा है। तब एक ऑफिसर उन्हें वेसिली के बारे में बताता है कि कैसे वो अकेला जर्मन सेना को मार रहा है। ये सुनने के बाद हेड ऑफिसर मेजर आरोइन कोनी को बुलाता है और उन्हें वेसिली को मारने का काम सौंपता है। आरोइन कोनी जर्मन सेना का एक जाबाज ऑफिसर था, वो एक अच्छा स्नाइपर भी था। अब आरोइन कोनी वेसिली को मारने का प्लान बनाता है। इधर रशियन सेना वेसिली को स्टोर रूम में लेके आता है जहाँ जर्मन सेना अटैक करने के लिए आया था। वेसिली उनका एक छाया देख के गोली मारता है, तभी एक हेलमेट ऊपर से नीचे गिरता है। वेसिली सोचता है कि जर्मन मर गया है। तब वेसिली अपने जवान के साथ उस बिल्डिंग में जाता है। पीछे कवर देने के लिए वो एक जवान को छोड़ता है। वेसिली बिल्डिंग के अंदर डेड बॉडी खोजने के लिए घुसता है, तब पीछे से जर्मन सेना उस जवान को मार देता है जो पीछे से कवर दे रहा था। वेसिली के साथ लुडनिया नाम का एक जवान था। वो लोग अंदर जाके देखता है कि वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं, वहाँ एक जर्मन यूनिफॉर्म पहना के पुतला को सुला दिया गया है और हाथ में एक स्नाइपर राइफल दे दिया गया है। तभी वेसिली वहाँ एक महंगी सिगरेट देखता है। वेसिली को समझ में आ जाता है कि उनको फंसाया गया है और फंसाने वाला उन पर नजर रखे हुए हैं। तब वेसिली और लुडनिया अपने आप को छुपा लेता है और वहाँ से कैसे भागे उसका प्लान बनाने लगता है। तभी वहाँ से बहुत सारा फाइटर प्लेन गुजरता है और बिल्डिंग के ऊपर बम गिराने लगता है। ये देख के लुडनिया डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी बिल्डिंग में छुपा हुआ स्नाइपर लुडनिया को गोली मारता है और लुडनिया मर जाता है। असल में वो स्नाइपर आरोइन कोनी था जो वेसिली को मारने के लिए आया था। लुडनिया मरने के बाद आरोइन सोचता है कि वहाँ और कोई नहीं है, पर वहाँ से चला जाता है। अब आरोइन सासा फिलिपव के पास जाता है और उससे लालच देके वेसिली का आने जाने का रास्ता के बारे में जान लेता है। इसके बाद रेड आर्मी कुलिकॉव नाम का एक रिटायर्ड ऑफिसर को बुलाता है आरोइन कोनी को मारने। कुलिकॉव और आरोइन कोनी एक साथ एक ही स्कूल से स्नाइपर का ट्रेनिंग लिया था, इसलिए वो कोनिकॉव के बारे में सब कुछ जानता था। अब वेसिली, कुलिकॉव और वोलाडिया नाम का एक और स्नाइपर दूसरा एक बिल्डिंग में चला जाता है और तीनों मिलकर जर्मन को मारने लगता है। कुछ देर बाद वोलाडिया जगह बदल के दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन आरोइन के आदमी उसे पकड़ लेता है। अब आरोइन उसे जर्मन सेना का यूनिफॉर्म पहना के बाहर भेज देता है और कुलिकॉव उसे जर्मन समझ के शूट करता है। वोलाडिया मर जाता है। अब कुलिकॉव भी कोनी जैसा प्लान करने लगता है। वो एक हेलमेट को खिड़की के ऊपर पकड़ता है ताकि कोनी उसे रशियन आर्मी समझ के गोली मार दे और उसका लोकेशन मिल सके, लेकिन कोनी को उसका प्लान समझ में आ जाता है और कुछ नहीं करता है। अब कुलिकॉव जर्मन को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है आरोइन कोनी उसे गोली मार के मार देता है। इस बार भी वेसिली बच जाता है। इसके बाद वेसिली हेडक्वार्टर वापस आता है और डेनिलव को बोलता है कि वो आज कोनी का एक ऐसा शॉट देखा जो उसने कभी नहीं देखा। वेसिली कहता है कि वो कोनिकॉव के आगे कुछ नहीं है। तब डेनिलव बोलता है कि अगले मिशन में वो एक ऐसा आदमी देगा जो कोनी का इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके बाद डेनिलव वेसिली को तानिया के बारे में बताता है कि वो उसे पसंद करता है। वेसिली तानिया को जाके डेनिलव का ये मैसेज देता है, लेकिन तानिया बोलती है कि वो स्टेलिंगार्ड से ट्रांसफर लेना चाहती है। तानिया कहती है वो आर्मी में इसलिए आई थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसके परिवार को जर्मन ने मार दिया था। ये सुनने के बाद वेसिली सोचता है तानिया अपनी बदला लेने के लिए आर्मी ज्वाइन की है। इसके बाद वेसिली उसे अपना एक राइफल दे देता है। इधर साचा के इंफॉर्मेशन के मुताबिक आरोइन कोनी उस बिल्डिंग में जाता है और वेसिली के साथ आमने सामने होता है। वेसिली कोनी को गोली मारने के लिए जाता है, उससे पहले कोनी वेसिली को गोली मारता है और उसका हाथ से राइफल नीचे गिर जाता है। वेसिली एक जगह छुप जाता है और अपने साथी को हेडक्वार्टर जाके सिचुएशन बताने के लिए बोलता है। इसके बाद वेसिली एक चाकू और रस्सी के जरिए अपना राइफल लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी गोली मार के उसका रस्सी तोड़ देता है। तभी ऊपर से कुछ फाइटर प्लेन बम गिराते हुए जा रहा होता है और इससे वेसिली का छुपने का जगह नष्ट हो जाता है। अब कोनी उसे देख पा रहा था। इधर वेसिली का साथी हेडक्वार्टर जाके खबर देता है कि वेसिली फंस गया है। ये सुन के तानिया राइफल लेके वेसिली के पास पहुंच जाती है। वेसिली देखता है कि मिरर में तानिया को दिखाई दे रहा है। तब वो तानिया को मिरर से रिफ्लेक्शन कोनी के आंखों में डालने के लिए बोलता है। तानिया ऐसा करती वेसिली अपना राइफल ले लेता है और कोनी को शूट कर देता है। गोली कोनी के हाथ पे लगता है। कोनी वहां से भाग जाता है। इधर वेसिली हेडक्वार्टर वापस आता है। एक दिन तानिया और वेसिली एक साथ बात कर रही थी। बात करते करते दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। जब डेनिलव को यह पता चलता है कि तानिया वेसिली से प्यार करने लगी है, तब उसे गुस्सा आता है। अब डेनिलव वेसिली को जानबूझ के खतरनाक मिशन में भेजता है। वेसिली ना चाहते हुए भी उस मिशन में जाता है।
एक दिन डेनिलव वेसिली को बोलता है कि साशा आरोइन कोनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। डेनिलव के बाद पे वेसिली साशा को लेके उस जगह जाता है जहां उसे कोनी मिलेगा। साशा वेसिली को एक जगह दिखा देता है जहां कोनी आने वाला है। इसके बाद वेसिली साशा को हेडक्वार्टर जाने के लिए बोलता है और खुद जवान के लाशों के बीच छुप के कोनी का इंतजार करने लगता है। वो बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ सो जाता है। जब कोनी वहाँ आता है उसे वेसिली दिखाई देता है। कोनी उसे गोली मारने जा रहा था कि एक जर्मन सेना आके वेसिली का सामान लूटने लगता है। कोनी समझ जाता है कि वेसिली मर गया है। वो अपने हेड ऑफिसर को जाके बोलता है कि वेसिली मर गया है, लेकिन कोनी को संदेह रहता है कि वेसिली इतनी जल्दी नहीं मर सकता। वेसिली का मौत की खबर चारों ओर फैल जाता है। एक दिन डेनिलव अपने रूम में बैठा था कि अचानक वेसिली के दरवाजे में खड़ा हो जाता है। वेसिली डेनिलव से तानिया के बारे में पूछता है। तब साशा बताता है कि डेनिलव से वेसिली का मौत का खबर सुन के तानिया आरोइन कोनी को मारने गई है। ये सुन के डेनिलव और वेसिली तुरंत तानिया को रोकने जाता है। एक जगह उन्हें तानिया मिल जाता है। तानिया को देख के वेसिली उसे अपना बाहों में भर लेता है। ये सब दूर से देख के डेनिलव गुस्सा हो जाता है और हेडक्वार्टर वापस आ जाता है। इधर कोनी को पता चलता है कि साशा फिलिपव जासूस का काम करता है और उसका खबर जाके डेनिलव को देता है। ये सुनने के बाद आरोइन कोनी साशा फिलिपव को मार देता है। उसके बाद डेनिलव तानिया और साशा की मां को स्टालिनग्राड शहर से दूसरे जगह जाने के लिए भेज देता है, लेकिन जाते वक्त जापानीज आर्मी उनके ऊपर बम गिरा देता है, जिससे तानिया जख्मी हो जाती है। डेनिलव सोचता है कि तानिया मर गई है, लेकिन साशा की मां सोचती है तानिया अभी जिंदा है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। इधर वेसिली एम्बुश लगा के बैठता है आरोइन कोनी को मारने के लिए, लेकिन उसे मालूम नहीं कि कोनी कहाँ है। तभी डेनिलव सोचता है कि तानिया अब मर गई है, अब वो जिंदा रह के क्या करेगा। डेनिलव आके खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। तभी कोनी उसे गोली मारता है और डेनिलव मर जाता है। अब कोनी सोचता है कि उसने वेसिली को मार दिया है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, लेकिन देखता है कि सामने वेसिली खड़ा है। कोनी समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। तभी वेसिली उसे मार देता है। इसके कुछ महीने बाद जर्मन हार मान लेता है। कुछ दिन बाद वेसिली को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि तानिया अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। वेसिली तानिया से मिलने हॉस्पिटल जाता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।